नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त सौरव कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरव कुमार एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो ये मैं सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। लगभग इसके अंदर मैं आपको पॉलिटी के 300 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो आज की ये पहली वीडियो उससे रिलेटेड जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा 25 टॉप 25 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चन होंगे ये सारे वन लाइनर होंगे। ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे? वन लाइनर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप सबके सामने, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी जो थे, वो जो थे ड्राफ्टी कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, भारतीय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बता दें, नंबर 2 लिख के कमेंट कर दें। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या है? बी एन राव, इसका जो सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है आप सबके सामने, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ इंडिया? भारतीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या है इसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका भी सही आंसर क्या है? बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है उन्हें। अगला प्रश्न है, हु इज कॉल्ड द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता दें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? प्रियम्बल, प्रस्तावना। ठीक है, प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, वो इसका सही आंसर है। उसको क्या कहा जाता है? संविधान की कुंजी कहा जाता है। उसके अंदर सारी बेसिक डिटेल जो है बताई गई हुई है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? व्हाट इज इंडिया व्हाट इज इंडिया टोल्ड इन आर्टिकल 1? तो अनुच्छेद भारत में क्या बताया गया है? तो ये जो हमारा इंडियन है वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। वो क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हिंदी में बोले तो क्या है? ये राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर ये है। ठीक है, तो क्या है? राज्य संघ, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, जीरो काल का समय कब से कब तक रहता है? जीरो आवर टाइमिंग जो होती है हमारे पार्लियामेंट में, है ना, एक टाइम पीरियड होता है, तो वो कब कितने बजे से कितने बजे तक का होता है? तो उसका सही आंसर क्या है? 12 पीएम से लेके जो 1 पीएम तक का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीरो आवर कहते हैं। अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो इसका सही आंसर क्या है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है टोटल टाइम पीरियड जो है उसको बनने में
लगा था। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल टाइम पीरियड लगा था। अगला प्रश्न है आप सबके सामने कि हमारे देश के 3 सेनाओं का सेनापति कौन होता है? हु इज़ द कमांडर ऑफ द 3 आर्मीज ऑफ आवर कंट्री? तो इसका सही आंसर बताओ। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, प्रमुख होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे जो होते हैं हमारे सबसे प्रधान जो होते हैं वो क्या होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। नंबर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर जो होती है उनकी प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? बाय विच फंडामेंटल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट टू द प्रॉपर्टी हैज़ बीन अबोलिश? तो जो पहले क्या था कि हमारे फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी भी आता था, लेकिन अब क्या हो गया कि इसको हटा दिया गया था अमेंडमेंट लाके। तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? तो उसका सही आंसर क्या है? 44 अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, उसके वजह से जो हमारा फंडामेंटल राइट था हमारा, ठीक है, मौलिक अधिकारों में से जो है हमारा, इसको हटा दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, संपत्ति का जो अधिकार है, उसको हटा दिया गया था। तो कौन सा अमेंडमेंट था? 44 अमेंडमेंट था। अगला क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है? हाउ मेनी टाइप ऑफ रिट हैज़ रिट पावर हैज़ टू इश्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? 5। 5 तरीके के जो रिट है वो जारी कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है आप सबके सामने। भारत, सॉरी, प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल इज ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? कमेंट करके बता दें आपको पता है तो। नहीं तो इसका सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है इसका सही आंसर? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? विच आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? जो आर्टिकल आपका होता है, आर्टिकल 32 जो है, उसको क्या जाता है? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला देखते हैं, विच राष्ट्रपति आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? विच आर्टिकल इज नॉट पोस्टपोन्ड इन नेशनल इमरजेंसी? तो वो कौन सा आर्टिकल है जो नहीं होता पोस्टपोन्ड? तो आपका सही आंसर क्या है? आर्टिकल जो है आपका, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो है वो स्थगित नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आप सबके सामने, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? इन विच हाउस इज द एनुअल बजट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर? तो जो भी हमारा एनुअल बजट जो आता है ना, वार्षिक बजट जो आता है, वो कौन से हाउस में, कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या है? लोकसभा। तो लोकसभा में उसे पेश किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में। अगला प्रश्न है आपका कि सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्य सरकार को भंग करने की शक्ति किसके अंदर होती है ना? हु कैन डिसॉल्व द स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका सही आंसर क्या है? जो गवर्नर होता है, गवर्नर के पास पावर होती है। ठीक है, गवर्नर के पास पावर होती है कि वो भंग कर सके, मतलब
डिसॉल्व कर सके स्टेट गवर्नमेंट को। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था, भारत में पहली बार जब आपातकाल लगा था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो हु वॉज द प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इमरजेंसी वो इम्पोज्ड इन इंडिया? तो उस समय कौन थे? तो प्रेसिडेंट जो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे हमारे प्रेसिडेंट थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि भारत में राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो किसके समक्ष पेश करेंगे? इफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया वांट टू रिजाइन देन हुम इट विल ही प्रेजेंट? तो किसको देते हैं अपना रिजाइन? जो है अगर रिजाइन देना होगा प्रेसिडेंट को तो किसको देंगे? वो प्रेसिडेंट को रिजाइन देना होगा तो किसको देते हैं? वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है। वो किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। इसी तरीके से अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन देना होगा तो किसको देंगे? वो प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है। दोनों में यही एक्सचेंज होता है। तो प्रेसिडेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट अगर अगर इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार बताया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद कौन सा? 14, आर्टिकल 14 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है। आर्टिकल 14 में दे रखा है, क्या दे रखा है? कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका। संसद में कौन सी सभा कोई स्थायी सभा कहा जाता है? मतलब कौन सी ऐसी सभा है जो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकती, जो परमानेंट जो होती है हमेशा? ठीक है। तो पार्लियामेंट में जो है हमारी दो होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक क्या होता है? राज्यसभा होता है। ठीक है। तो जो राज्यसभा होती है आपकी, वो क्या होती है? परमानेंट होती है। ठीक है। और लोकसभा जो होती है वो नॉन परमानेंट होती है। वो उसे प्रेसिडेंट की पावर के द्वारा, मतलब प्रेसिडेंट जो है उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, और भी किसकी सलाह पे? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। ठीक है। लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं लेकिन राज्यसभा को कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता है। ओके। अगला प्रश्न है आपके सबके सामने कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन सॉरी वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड? तो कहाँ पे हुआ था पहला अधिवेशन संविधान सभा का? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? दिल्ली में हुआ था। ठीक है। जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है आप सबके सामने। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली थी? ठीक है। व्हेन वॉज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? 22 जुलाई, 22 जुलाई को हुआ था। वो भी कब हुआ था? 1947 में हुआ था। ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 में जो है हमारे नेशनल फ्लैग को मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका। देश के संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री? तो अभी ऊपर बताया था मैंने, मेन पावर किसके पास होती है सबसे ज़्यादा? जो वो किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है। तो इसका आंसर प्रेसिडेंट था। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड, है ना? जैसे मैंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 18 महीने 11 दिन लगे, सॉरी 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है। तो अब वो जो उसकी लास्ट बैठक थी, लास्ट टाइम जब असेंबली की बैठक हुई थी, तो वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 जनवरी को हुई थी। 24 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी? 1950 में लास्ट बैठक जो इसकी हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल स्टेट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो अब किस आर्टिकल में दे रखा है? तो ये आर्टिकल दे रखा है आपका, आर्टिकल अनुच्छेद जो है, कौन सा अनुच्छेद है ये? 23। तो 23वां अनुच्छेद में बताया गया है, 23rd आर्टिकल के अंदर इसे बताया गया है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। और जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, अगर इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं कराऊंगा पॉलिटी के। टोटल आपको मैं कितने क्वेश्चन कराऊंगा? 300 जो हैं टोटल क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।